सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से जीरेन उस इविल डूअर से लड़ने की कोशिश करता है, मगर वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। बाद में पता चलता है कि वो इविल डूअर जीरेन से ही कनेक्टेड है और अब जीरेन गोकू और वजीटा से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, मगर वजीटा उनकी हेल्प करने से मना कर देता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है टोपो से और वो जीरेन से कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस मुश्किल से गुजर रहे हो, मगर मेरी बात ध्यान से सुनो। भले ही कोई भी तुम्हारे साथ ना हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। जीरेन अभी भी सैड होता है क्योंकि उसे गोकू से ये उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि गोकू उसकी हेल्प जरूर करेगा। तभी टोपो कहता है, जीरेन, तुम सुन रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। जीरेन के मन में अब फिर से वही फीलिंग जागने लगती है कि दोस्त वोस्त कोई नहीं होता, जिंदगी में सबको अकेला रहना होता है। हर शख्स दुनिया में अकेला आता है और अकेला ही इस दुनिया से जाता है। और जैसे जैसे जीरेन के मन में ये फीलिंग बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो इविल डूअर यूनिवर्स 11 पर तबाही मचा रहा होता है। इविल डूअर कहता है, यूनिवर्स 11 का काल आ चुका है। अब ये पूरा यूनिवर्स चलेगा और उसके साथ चलेंगे यूनिवर्स 11 के लोग। और अब इविल डूअर और भी ज्यादा तबाही मचाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं टोपो को और वो जीरेन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। बेलमोट कहता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जीरेन उन यूनिवर्स 7 वालों से इतनी आस क्यों लगा रख कर बैठा है। तभी जीरेन अपनी रेंज में आता है और कहता है, मैं इसे खुद हैंडल करूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं उसे अकेला ही मारूंगा। तभी टोपो कहता है, नहीं नहीं जीरेन, ऐसा मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जीरेन कहता है, मेरे साथ कोई नहीं था और कोई नहीं है और ना ही रहेगा, अब मैं ही उसे मारूंगा। इसके बाद जीरेन वहां से चला जाता है। तभी टोपो कहता है, लॉर्ड बेलमोट, मैं जीरेन की हेल्प करने जा रहा हूँ। बेलमोट कहता है, तुम्हें मरने का अगर इतना ही शौक है तो जाओ बुड्ढे। इस पर मार्गरेटा कहती है, लॉर्ड बेलमोट, अगर टोपो मारा गया तो मैं भी सही सलामत नहीं रहूंगी। टोपो कहता है, तुम्हें जो सोचना है वो सोच लो, मैं जा रहा हूँ। अब सीन जाता है जीरेन पर और वो वापस से इविल डूअर के सामने आ जाता है। इविल डूअर कहता है, आ गए वापस, बताओ कहाँ है तुम्हारा दोस्त। तभी जीरेन गुस्से में कहता है, अभी तुमने ही तो बोला था कि मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा, तो अब तुम मेरे दोस्त की उम्मीद कर रहे हो। तभी जीरेन अपनी की बॉल इविल डूअर के मारने लगता है, मगर इविल डूअर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है और जीरेन लगातार उस पे एनर्जी मार रहा होता है। इविल डूअर कहता है, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, लेकिन जीरेन इविल डूअर की बात नहीं सुन रहा होता। जीरेन लगातार इविल डूअर पर एनर्जी मार रहा होता है। अब इविल डूअर जीरेन की हरकत से परेशान हो जाता है और अब इविल डूअर अपना एक अटैक जीरेन के मार देता है, जिससे जीरेन जख्मी होकर गिर जाता है। तभी वहां टोपो आ जाता है और वो जीरेन को जख्मी देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में अपनी अल्ट्रा ईगो में चेंज हो जाता है। इविल डूअर कहता है, तो तुम एक डिस्ट्रॉयर हो, लेकिन पहले तो यहाँ का डिस्ट्रॉयर वो जोकर कलाम था ना, कहाँ गया वो डरपोक। टोपो कहता है, तुम उन्हें जानते हो। तभी इविल डूअर कहता है, क्योंकि पिछली बार मैं उसे ही मारने वाला था और वो क्लाउन अपने एंजल की वजह से भाग गया था, लेकिन अब कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मार कर काम चला लूंगा। टोपो कहता है, तुम शायद मुझे कम आंक रहे हो, क्योंकि मैं कोई ऐसा वैसा डिस्ट्रॉयर नहीं हूँ। तभी इविल डूअर अपनी एक जोरदार छाल लगाता है और टोपो बहुत ही दूर जाकर उड़ जाता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और अब वो सीरियस हो जाता है और कहता है, बस बहुत हुआ, मैंने फैसला ले लिया। तभी वजीटा बोलता है, और तुम्हारा ये फैसला है कि तुम घर जाकर अपनी नींद पूरी करोगे। गोकू कहता है, बस बहुत हुआ वजीटा, अब मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे वहां जाना ही होगा। वजीटा कहता है, ओके, तुम्हें जाना है तो शौक से जाओ। अब गोकू जैसे ही जाने की कोशिश करता है कि उसी वक्त वजीटा गोकू के पीछे से वार कर देता है,
जिससे गोकू बेहोश हो जाता है। बीरस कहता है, ये क्या किया तुमने वजीटा? वजीटा कहता है, लॉर्ड बीरस, मेरे पास समय कम है, इसलिए आप इसका ध्यान रखिए। इसके बाद वजीटा वहां से चला जाता है। बीरस कहता है, ये वजीटा कहाँ पर गया? विश कहता है, मेरे हिसाब से तो लॉर्ड वजीटा के दिमाग में कोई आइडिया आया है, इसलिए वो जल्दबाजी में गए हैं। इसके बाद सीन जाता है टोपो पर और वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है। एविल डोर कहता है, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दूं, मगर मैं अभी यहाँ किसी काम से आया हूँ। टोपो कहता है, यहाँ से जाने का क्या लोगे तुम? एविल डोर कहता है, अब आया ना मजा, अब तुमने मुद्दे की बात करी है। टोपो कहता है, अगर ऐसी बात है तो कहो तुम्हें क्या चाहिए? एविल डोर कहता है, मुझे तुम्हारा दोस्त गोकू चाहिए। ये सुनकर टोपो शॉक हो जाता है और कहता है, गोकू? तुम्हें गोकू क्यों चाहिए? इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वजीटा आ चुका होता है और वो कहता है, तुम्हें गोकू चाहिए तो लो, गोकू यहाँ आ चुका है। अब एविल डोर वजीटा से पूछता है, तो गोकू यहाँ आ चुका है, मगर तुम दोनों में से गोकू कौन है? तभी हम देखते हैं यामचा को और वो आगे बढ़कर कहता है, मैं हूँ गोकू। ये सुनकर टोपो कहता है, वजीटा तुम ये क्या कर रहे हो? अब जिरेन भी खड़ा होता है और कहता है, क्यों आए हो तुम यहाँ पर और ये तुम किसे लाए हो? वजीटा जिरेन को बीच में चुप करवा देता है और कहता है, चुप करो तुम और ये सिचुएशन मुझे हैंडल करने दो। पर एविल डूअर कहता है, मैं कैसे मान लूं यही गोकू है? वजीटा बोलता है, तो और तुम्हें क्या प्रूफ चाहिए बताओ? एविल डूअर कहता है, मुझे गोकू का वो स्पेशल अटैक कामेहामेहा देखना है। वजीटा अब स्माइल करता है और कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब यामचा अंदर से बहुत ही घबराया हुआ लगता है, मगर वो हिम्मत दिखाता है और कहता है, ओके मैं रेडी हूँ। इसके बाद यामचा अपना कामेहामेहा चार्ज करता है और वो इसे एविल डूअर पर मार देता है। वजीटा कहता है, क्या अब तुम्हें यकीन हुआ? एविल डूअर कहता है, हाँ ये अटैक काफी कमजोर था, मगर इतना मेरे लिए काफी है। और अब एविल डूअर यामचा को अपने अंदर खींच लेता है। ये देखकर जिरेन चौंक हो जाता है और एविल डूअर अब वहाँ से चला जाता है। वजीटा मन में कहता है, तुम चिंता मत करो यामचा, मैं तुम्हें बहुत जल्दी वापस ले आऊंगा। तभी जिरेन गुस्से में कहता है, ये तुमने क्या किया? तुमने झूठ क्यों कहा और उसे क्यों जाने दिया? वजीटा कहता है, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि आज आग सिर्फ तुम्हारे यूनिवर्स में लगी है, कल हमारे यूनिवर्स में भी लग सकती है, और हो सके तो अपने अंदर की नफरत को कम करो, वरना तुम खुद ही उसमें मारे जाओगे। इसके बाद वजीटा वहाँ से चला जाता है और अब हम देखते हैं गोकू को होश आ चुका है और वो कहता है, ये क्या किया तुम लोगों ने? मुझे बेहोश क्यों कर दिया? इसके बाद वहाँ पर वजीटा आ जाता है और बोलता है, शांत हो जाओ कैकरोट, मैंने यूनिवर्स 11 की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। ये सुनकर गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, ऐसा क्या किया तुमने जो मेरे बेहोश होने पर ही हो सकता था? वजीटा कहता है, वो एविल डूअर तुम्हें चाहता था और मैंने यामचा को तुम्हें कहकर उसे दे दिया। गोकू ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये तुमने क्या किया वजीटा? तुमने यामचा को उसे क्यों दे दिया? वजीटा कहता है, क्योंकि उसका डिजाइन तुमसे मिलता जुलता था, इसलिए मैंने ये किया। गोकू कहता है, वजीटा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, यामचा को अभी इसी वक्त वापस लाओ। वजीटा कहता है, माफ करना मगर वो तो यहाँ पर अब नहीं आ सकता है, क्योंकि एविल डूअर उसे कहाँ लेकर गया है ये कोई नहीं जानता है। गोकू अब वजीटा को धमकाने लगता है। तभी विश बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस मुझे तो ये लगता है कि अब इनके बीच भयंकर फाइट होने वाली है। बीरस कहता है, तुम कभी अच्छा बोलोगे या नहीं? के बाद सीन जाता है डार्क सेन पर और वो यामचा की तरफ देख रहा होता है।